आरपी सिंह जी सुन पा रहे हैं? आरपी सिंह जी, दीपक झा कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति फेल है। ईरान इजराइल में हम इजराइल का साथ दे रहे हैं, वो भी गलत है, और इजराइल और फिलिस्तीन में हम इजराइल का साथ दे रहे हैं, वो भी गलत है। इजराइल ने आपका साथ दे दिया, हमास का कभी कंडेम किया क्या? कभी ये फलस्तीन के एवज आड़ में हमास का पक्ष कर रहे थे। हमास का पक्ष ले रहे थे। अवार्ड आप लेते हो, इनाम आप लेते हो, आप 36 इनाम दिखाते हो ना, सर्वोच्च 36 इनाम। दीपक बोलने दीजिए, एक मिनट इनको उनको बोलने दीजिए प्लीज, वैसे ही नहीं बोल पाए। नहीं बोल पाए। आरपी सिंह को जरा स्क्रीन पर लाइए। नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज टोकिए मत। आपकी बात पूरी हो गई ना, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन पाया, दर्शक भी नहीं सुन पाएगा। प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर मौका दे दूंगा, एक एक करके बोल देंगे। आरपी सिंह जी, आपकी बारी है, बोलिए। मानक, मुझे एक तो बीच में लगातार फोन मेरे पास था नहीं, आवाज आपकी आ नहीं रही थी, मुझे पता नहीं दीपक झा ने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला, मेरी जानकारी में नहीं है। परंतु जितना मैंने जब इनसे अभी पूछा हमास के बारे में कैसे इनको मृत लगती है, असल में क्या कि ये विदेश की जो कूटनीति है वो भी वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, करते हैं। इनकी सारी कूटनीति वोट बैंक की दृष्टि से चलती है। भोले हैं। आज अगर ये किसी के पक्ष में है या विपक्ष में है, ये सबका सब वोट बैंक की नजर से करते हैं। ये पाकिस्तान के समर्थन में भी खड़े दिखेंगे। ये लगातार उस प्रकार की कूटनीति पे चलते हैं। ये हमास के समर्थन में खड़े दिखेंगे क्योंकि इनको यहाँ पर एक वोट बैंक दिखता है, इससे आगे कुछ है नहीं इनके पास। इजराइल और ईरान की बात नहीं कर रहे। अरे यार, मैंने दीप अमानत जी, बोलिए आप। इनको रोकना, स्टूडियो का इनको लाभ मिल रहा है, ये ठीक नहीं है। हाँ बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। देखिए मानक भाई बड़ी स्पष्ट बात है। इन्होंने कहा कि अभी जो हमारा जो झड़प हुई हमारी पाकिस्तान के साथ, जिसमें हमारी सेना ने अपना प्रकरण दिखाया, उसमें कौन कौन देश थे? जापान हमारे साथ था, पूरा यूरोपीय यूनियन हमारे साथ था, मिडिल ईस्ट जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है, वो इस बार पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इस बार वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था। इजराइल हमारे साथ था। और आप शुरू में बयान याद करना उसके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कहा कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो इनके हिसाब से ठीक है, इनको एक नैरेटिव खड़ा करना है, इनके हिसाब से एक नैरेटिव चलाते रहे। परंतु सच है कि आज दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत का लोहा दुनिया मानती है। लगातार हम एक के बाद एक विषयों पर आगे बढ़कर काम करते हैं। G20 के अंदर हमने अफ्रीका को शामिल किया। कभी सोचा था इस भारत में अंदर कि इस प्रकार का हम G20 के अंदर रोल प्ले करेंगे और G20 को इस ढंग से हम दुनिया के आगे पेश कर पाएंगे और दुनिया उसका जो हमने G20 में किया उसका लोहा मानेगी। और यही नहीं, फिर सोलर बेशक वो पावर की बात हो, वो बेशक पेरिस एग्रीमेंट की बात हो, हमने। आरपी सिंह जी, क्या ये तीनों युद्ध, रशिया यूक्रेन हो, इजराइल फिलिस्तीनियों का युद्ध हो, गजा में इजराइल हमास का, या फिर इजराइल का ईरान का, इनको रुकवाने में, जैसे रशिया यूक्रेन तो कोई नहीं रुकवा पाया, इजराइल और फिलिस्तीनियों का कोई नहीं रुकवा पाया, इजराइल और ईरान ये जंग रुकवाने में आपको लगता है कि हिंदुस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है क्या? हमारा रोल बड़ा क्लियर है कि हम चाहते नहीं युद्ध। हमने यूक्रेन और रशिया के मामले में बड़ा स्पष्टता से कहा था कि युद्ध नहीं, और दोनों देशों को बड़ा क्लियरली कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए। और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कहा और मुलाकात भी की, बात भी करी, सबको कहा, मैसेज भी कन्वे किया। इसी प्रकार हम नहीं चाहते कि ये युद्ध हो और ना हम चाहते दुनिया में कहीं युद्ध हो। अब इसका तो गजा वाली लड़ाई में फिर हमने सीज फायर के पक्ष में वोट क्यों नहीं दिया? आरपी सिंह जी, इजराइल के ये जो कैंपेन चला रहा है, वो ऑपरेशन चला रहा है, उसको रोकने के लिए वोट क्यों नहीं दिया? नहीं, क्योंकि वो लड़ाई हमास के खिलाफ थी, वो फलस्तीन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। सबको पता कि हमास ने क्या किया था इजराइल के साथ। तब नहीं बोले ना ये सबके सब, तब ये बैग लेके नहीं चले थे कांग्रेस वाले। क्योंकि मैंने कहा ना, जब यहाँ पर केरला के अंदर हमास का जो व्यक्ति का एक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करा दी यहाँ पर, तब कोई इनमें से नहीं बोला, कोई इसके विरोध में नहीं बोला। क्योंकि इनको, मैंने कहा ना, इनकी कूटनीति भी देश की वोट बैंक की नीति से चलती है। जब हमने 370-35 से हटाया था, मैं थोड़ा पीछे लेकर जा रहा हूं, 370-35 से हटाया था, तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? कश्मीर में कत्ल गैरत हो रही है। और एग्जैक्टली वही बयान इमरान खान ने यूएन में जाकर बोला कि ये सिंह जी एक सवाल और, राहुल गांधी कह रहे हैं, सिंह जी एक सवाल और, ये राहुल गांधी कह रहे हैं एक सवाल और राहुल गांधी को कोट किया। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब भी उन्होंने, जब अपनी आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उन्होंने किसके बयान चलाए? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और राहुल गांधी के।
किसी और ओके के नहीं। आरपी सिंह जी एक सवाल और ये अपनी एक वोट- सवाल आरपी सिंह जी मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे थोड़ा प्लीज थोड़ा बताइएगा इस पर भी कि और बहुत देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा हमारी फॉरेन मुझे पता है फॉरेन पॉलिसी का इशू जो होता है डिप्लोमेसी का वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन होने के नाते आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी है मजबूरी भी है लेकिन इतना तो आरपी सिंह जी आप कह ही सकते हैं ना कि हमारे मुश्किल समय में जो हमारे साथ खड़ा रहा वही हमारा सच्चा दोस्त है और हमें भी उसका साथ देना चाहिए जो हमारे साथ नहीं खड़ा रहा हम उसके साथ क्यों खड़े हों इतना तो कह सकते हैं ना आरपी सिंह जी मानक हम चाहते हैं युद्ध ना हो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और डी एस्केलेशन होना चाहिए ठीक है ओके दीपक क्या कह रहे हैं बोलिए